हेलो बच्चों, राम राम, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे। क्लास 11th के बच्चों का लास्ट क्लास में मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था वो तो प्रोटिस्टा का, किंगडम प्रोटिस्टा का। और उस किंगडम प्रोटिस्टा के टॉपिक में क्या हुआ था, किंगडम प्रोटिस्टा के टॉपिक में एक मैंने हेडिंग छोड़ दी थी प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोन्स के बारे में मैंने नहीं बताया था। तो आज इस किंगडम के प्रोटोजोन्स जो है, इन प्रोटोजोन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। हमने कौन कौन सी 4 ग्रुप्स डिस्कस किए थे। पहला दिया था क्या, क्राइजोफाइट्स। दूसरा दिया था डाइनोफ्लैजिलेट्स। तीसरा किया था हमने यूग्लिनोइड्स। चौथा किया था स्लाइमोल्ड्स। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाने के कारण मैंने इस प्रोटोजोन्स को छोड़ दिया था। तो आज की क्लास में हम प्रोटोजोन्स को देखेंगे कि प्रोटोजोन्स कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं और प्रोटोजोन्स हैं क्या। तो बात करेंगे प्रोटोजोन की। तो प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि एंसेस्टर ऑफ एनिमल है ना। तो इनको मैंने बताया था वो कोर्स ऑफ एवोल्यूशन एक बार, कि बैक्टीरिया से प्रोटिस्ट और फिर प्रोटिस्ट से एनिमल किंगडम और फंजाई। ठीक, फंजाई किंगडम और फंजाई, प्लांटिया और एनिमलिया, तीनों किंगडम बन गए थे। तो प्रोटोजोन्स की बात करें तो जो प्रोटोजोन्स हैं ये अपने आप में ही खुद को 4 तरह के भागों में विभाजित किए हुए होते हैं। कितने तरह के भागों में विभाजित किए हुए होते हैं? 4 तरह के भागों में। अरे गिर गया। 4 तरह के भागों में, 4 टाइप के प्रोटोजोन्स हो सकते हैं ना। तो बात करेंगे पहला कौन सा है भैया, एमीबॉइड। ये अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट बता देना चाहूँगा कि प्रोटोजोन्स का ये जो क्लासिफिकेशन आपको दे रहा हूँ, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट, कैसे वो मूव करते हैं। तो पहला क्या है, एमीबॉइड। ई बनाइए दोस्त, एमीबॉइड टाइप, या लिख सकते हो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। इसके बाद बात लिखेंगे क्या, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। क्या, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तीसरी बात आएंगे तो हम करेंगे किसकी, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स की। तबीयत थोड़ी सी नहीं सही है, इसीलिए आपकी क्लासेस भी बीच में सस्पेंडेड थी। इसके बाद लास्ट आता है हमारा स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स तो गलत नाम हो जाएगा, स्पोरोजोन्स ही सही है। ठीक, अब बात करेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें देखी जो इनको अलग अलग हमने डिवाइड किया। यहीं पे बता दूंगा, समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिलिएटेड प्रोटोजोन की बात करें तो एक सिलिएटेड प्रोटोजोन का नाम आप लोग जानते हो कि पैरामीशियम। पैरामीशियम किस टाइप का होता है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे आके साइटोफेरिंक्स गलट बनती है। इस गलट को ही साइटोफेरिंक्स बोलते हैं। इसके बारे में एनसीईआरटी काफ़ी सारी बात लिखती है, अभी समझाएंगे। और ये सरफेस पे क्या पाई जा रही है, सीलिया पाई जा रही है। एमीबॉइड की बात करेंगे तो अमीबा के बारे में आप लोग जानते होंगे। कोई शेप साइज नहीं होता, किधर भी पैर प्रसार लेती है ना। तो जब एमीबॉइड टाइप की बात करते हैं तो एमीबॉइड टाइप में क्या होता है कि पहली बात तो ये स्यूडोपोडिया से मूवमेंट करते हैं। किससे? स्यूडोपोडिया से मूवमेंट होता है। ठीक, दूसरी बात, हर जगह पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी, मरीन वाटर में भी, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। और इसकी बात करें तो एग्जांपल इसका क्या दे रहा है एनसीईआरटी, एंट अमीबा। ई है ये दोस्त, एंट अमीबा क्या दे रहा है, एंट अमीबा एग्जांपल दे रहा है। क्या दे रहा है, एंट अमीबा दे रहा है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करें तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स वो हैं जिनमें फ्लैजिला से मूवमेंट होता है, फ्लैजिला से मूवमेंट। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फ्लैजिला से मूवमेंट। ये समझ जाना भैया मूवमेंट, अब उधर हम दूसरे की जगह नहीं खाएंगे, मेड़ नहीं बढ़ाएंगे। तो फ्लैजिला से मूवमेंट होता है और इसका एग्जांपल क्या दे रहा है एनसीईआरटी, कुछ पैरासाइट्स के फॉर्म में रहते हैं, कुछ
इसके अलावा जो पैरासाइट्स हैं वो तो हैं ही हैं, और उस कुछ ऐसे भी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं जो पैरासाइट्स ना होकर के मतलब म्यूचुअलिज्म में रहते हैं। तो बात करेंगे कि कुछ पैरासाइट्स की, तो एक स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने वाली स्लीपिंग सिकनेस नाम के बीमारी कॉज करने वाली एक पैरासाइट है ट्रिपैनोसोमा। क्या? ट्रिपैनोसोमा। तो ये ट्रिपैनोसोमा जो है ये फ्लैचिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जांपल है। धीरे से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में भाई साहब मूवमेंट किससे होता है? सीधी सी बात है, सीलिया से होगा। किससे होगा? सीलिया से होगा। 1000 से भी ज़्यादा सीलिया प्रेजेंट होंगे कहाँ पर? सरफेस पर। क्या होगा? मोर देन 1000 ऐसा कुछ लिख रहा है एनसीईआरटी। किसके बारे में? पैरामीशियम के बारे में। अच्छा, ये गलत साइटोफेरेंक्स एक्टिव के बारे में बताता है कि जब फूड वगैरह मतलब जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो इसमें स्टोर हो जाता है और फिर इसके बाद इसको बॉडी कैविटी से के थ्रू बाहर कर देते हैं, ऐसा लिखता है एनसीईआरटी। ठीक है। गलेट साइटोफेरिंक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे और इसका एग्जांपल देखेंगे। क्या? पैरामीशियम। वैसे स्पेलिंग ये नहीं होती है लेकिन एनसीईआरटी आई लिखती है तो आप यही याद करो, MOE लगता है ना। इसके बाद बढ़े और हमने क्या देखा? स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स भैया वो हैं जो अपनी लाइफ में इन्फेक्टेड स्टेज जो है वो उनमें क्या होती है? स्पोर्स होती है। कोई एक इन्फेक्टेड स्टेज जो है वो स्पोर्स होगी। बहुत आपने नाम सुन रखा होगा मलेरिया का ना, जीवन में खूब नाम सुने होंगे कि मलेरिया हो गया, उनको मर गए। मलेरियल पैरासाइट इज अ स्पोरोजोन। 12th में पहुंचेंगे तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नाम के एक चैप्टर में आपको मलेरिया के पैरासाइट यानी कि मलेरिया का पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है उसकी लाइफ साइकिल भी बताएंगे। तो ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी लाइफ में कोई एक स्टेज ऐसी होती है जो स्पोर इन्फेक्शियस स्टेज ऐसी होती है जो स्पोर फॉर्मेशन करती है, तो उसको ही हम स्पोरोजोन्स कहते हैं। उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? स्पोरोजोन्स कहते हैं। तो यहाँ से ये एक छोटा सा टॉपिक था आपके लिए जो मतलब पॉकेट टॉपिक्स बोलूँगा इसको, और ये पॉकेट टॉपिक्स में आपका एक छोटा प्रोटोजोन टॉपिक मैंने ख़त्म किया। तो इस वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये एग्जांपल सारे याद होने चाहिए। ठीक है, ये एग्जांपल्स के कारण ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन उठ करके आ जाता है। ये जो 5 ग्रुप्स मैंने बताए कौन कौन? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। इन 5 में ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो एग्जांपल्स की ही है। तो आपसे स्टेटमेंट बना करके दूसरी चीज़ें कम पूछी जाती हैं, एग्जांपल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये चैप्टर जो है ये पूरा एग्जांपल से भरा हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। क्या एनसीईआरटी से एक बार पढ़ा दूँ? जी बिल्कुल पढ़ा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक काम करना होगा कि पहले मेरा चैनल मतलब इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो जितना हो सके। बात करेंगे प्रोटोजोन्स की। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, दे लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। ठीक है, या तो होलोजोइड्स की तरह पूरा इनगल्फ कर लेंगे फूड को, या फिर पैरासाइट्स के फॉर्म में रहेंगे। दे बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल के प्रिमिटिव रिलेटिव्स यानी एंसेस्टर्स माने जाते हैं। 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, these organisms live in fresh water, sea water and moist soil. They move and capture their prey by putting out pseudopodia। वही मैंने बताया pseudopodia चलते हैं, false fleet और एज इन अमीबा मेराइन फॉर्म। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, छूट गई थी। देखिए इसलिए एनसीईआरटी पढ़ा देना इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ मेराइन फॉर्म्स हैं जो क्या करती हैं? सिलिका डिपोजिशन कर लेती हैं। क्या? सिलिका डिपोजिशन कर लेती हैं। सिलिका और कहाँ डिपॉजिट होते हुए दिखाया था आपको? डायटम्स की सेल वॉल पे डिपॉजिट होते हुए दिखाया था, तो याद रखना, भूलेगा कोई नहीं। मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट्स। ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करेंगे तो द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर इधर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। दे हैव फ्लैजिला। दे आर द पैरासिटिक
फॉर्म्स कॉजिंग द डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमास, ठीक है। सीसी फ्लाई ग्लोसिना नाम है, उसमें वो इसका वेक्टर होता है, किसका, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा का। तो इसके वेक्टर कौन है, ग्लोसिना, वो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। जब वहाँ पहुँचेंगे तो उसको भी एक बार आपको रिकॉल करवा देंगे बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेटेड प्रोटोजोन की बात करें। These are aquatic, actively moving organism because of the presence of thousands of cilia. Thousands of cilia present है surface पे, इसलिए बहुत actively move कर पाते हैं। They have cavity gullet that open outside to the cell surface. ये देखिए, ये कैविटी जो गलट है ये सेल से बाहर ओपन हो रही है, यहाँ पे खांच बनी हुई है, ठीक है। The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden to be food to be steered into the gullet. कहाँ पर भैया, गुलेट में ही आकर के फूड स्टोर हो जाए, ऐसा बोलते हैं। वाटर के मतलब जो भी फूड आसपास आया उसको कहाँ से इनगल्फ किया, गुलेट के ही थ्रू इनगल्फ किया। इसके बाद एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम है। अच्छा एग्जाम्पल लाइन हैंड मतलब स्पेलिंग सही लिखी है, मैंने ही गलत लिखी है, पैरामीशियम MOECIE, ठीक। इसके बाद आगे बढ़े और बात देखा क्या, स्पोरोजोन्स। These include diverse organisms that have infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium malarial parasite, which causes malaria, a disease which has a staggering effect on human population. ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।